आलोक जी, नाउ पॉइंट टू यू, आप भी उनके घर पे अटक जाते हैं। मैं दिल्ली की जनता से आप पूछिए, बहुत बड़ा इशू है करप्शन का, आप बताइए, लेकिन दिल्ली के जनता की विकास की बात भी तो कीजिए। इनको घेरिए ना कि तुम ये बोलते रहते हो, इतने 1000 किलोमीटर मतलब पुल बना दिए सेंट्रल दिल्ली में। चलिए विनोद नगर भी मत जाइए, सेंट्रल दिल्ली में कितनी जगहें हैं जहां पे आज भी सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली में काम नहीं हुआ है, और ये कहते हैं कि ये विकास कर रहे हैं। अजय जी, आप इनको घेरते नहीं है? देखिए ऐश्वर्या जी, अजय जी आंखों में शर्म बची हो। बोलिए अजय जी। घेरा उनको जाता है जिसकी आंखों में शर्म बची हो। थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो असर नहीं होता, ये पुरानी कहावत है। इन पे कोई असर नहीं होगा। हम बस जनता को बता रहे हैं कि 10 वर्षों में इन्होंने क्या किया। अभी बहुत अच्छी लाइन बोली इन्होंने कि हमने इतनी किलोमीटर पानी की पाइप दबा दी। सही में पानी की पाइप ऐसी दबाई कि पानी की पाइप से पानी नहीं, सीवर का पानी आता है। और अरविंद केजरीवाल के उस शीश महल में 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। क्या ये गलत है? अनुराग जी बताएंगे मुझे, वो तो काफ़ी घूमे हुए होंगे। हम केंद्र सरकार की तरफ से हम क्या कर रहे हैं, हम ये बताते हैं। हम अब पॉजिटिव उपलब्धियों को गिना रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं झुग्गी झोपड़ी में जाके कि हर झुग्गी झोपड़ी को हम अगले 10 वर्षों में पक्का मकान उसी जगह पे देंगे, तो ये हमारी कमिटमेंट है। और हम पे लोग क्यों विश्वास करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि 4 करोड़ घर बना के हमने पूरे देश में दिया है। 4700 फ्लैट सिर्फ दिल्ली में दिए हैं झुग्गी भालों को, जिसका स्वाभिमान अपार्टमेंट नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 29,000 फ्लैट्स हम दे चुके हैं दिल्ली एनसीआर में। ये क्या बात करेंगे? हमने क्या किया आप ये सोचिए कि जरा ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं बनता, द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बनता, ये रैपिड मेट्रो रैपिड ये नहीं बनता, तो आज पोल्यूशन की स्थिति क्या होती? ये तो कचरे का पहाड़ हटा रहे थे 2019 में। क्या कचरे का पहाड़ हट जाएगा? याद करिए आप, गाजीपुर कचरे का पहाड़, बाकी कचरे का पहाड़ अरविंद केजरीवाल का बयान था, वो नहीं हटा पाए। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में उसी कचरे का पहाड़ को हमने कम कर दिया, उस कचरे से हमने सड़कें बनाई। ये हमारा विजन है। हमने क्या क्या 76,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ दिल्ली में किए हैं केंद्र सरकार ने, जो कि दिखता है, जो दिल्ली की शान दिखती है। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो गया, चाहे 12,000 करोड़ मेट्रो में डाल के उसका विस्तार हुआ हो, चाहे वो दिल्ली मेरठ रैपिड एक्सप्रेसवे का हुआ हो, चाहे आप दिल्ली में 12,000 करोड़ की फ्री इलेक्ट्रिकल बसेस उतारने हुआ फेम योजना के तहत। हम, क्योंकि दिल्ली इस देश का कैपिटल है, पूरा विश्व देखता है दिल्ली को। अच्छा नहीं लगता है मुझे अनुराग जी। न्यूटन जोन की बात हो रही थी, मेरा फ्लैट है 12 खंबा रोड में, वहीं रहता हूं मैं। मेरे घर के पीछे वाली गली आके देख लीजिए, पार्क आके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके काउंसलर, आपकी सरकार ने कितना काम किया। लेकिन अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये जनता देख रही है। झुग्गी वालों के बीच में जब जाके हम कहते हैं कि हम पक्का घर देंगे, तो हमारी कमिटमेंट है, वो लोग जानते हैं मोदी जो वादा करता है वो पूरा करता है। आज इसीलिए आपको खलबली मची हुई है। 4,700 घर हम दे चुके, स्वाभिमान अपार्टमेंट आपने कितने दिए? आपने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था ना हम पक्का घर बना के देंगे। अब बाद में हम भी खेलने लगे कि हमें जमीन नहीं देते डीडीए। तो फिर आपने ये वादा क्यों किया था जब डीडीए आपके पास नहीं थी? तो मतलब फर्जी बोलना, झूठ बोलना, नंगा झूठ बोलना, और उसके बाद उसको बेशर्मों की तरह डिफेंड करना, ये कला है केजरीवाल में। मैं इसलिए उनको कपटीवाल बुलाता हूँ, क्योंकि केजरी नहीं है, कपटीवाल है। और अब आपने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी, जिसमें 70% आबादी बिहार और यूपी के लोगों की है, आपने उनके बारे में कह दिया कि ये फर्जी वोट बनवा के यहाँ दिल्ली आ रहे हैं। और तो और अगले दिन उनको दोगला भी कह दिया। मतलब आप इतने विक्षुब्ध हो गए मानसिक रूप से कि आप दोगला, फर्जी वोटर, हर चीज़ आप करते जा रहे हैं। और आज क्या हुआ? दिल्ली हाईकोर्ट ने कैसी फटकार लगाई है इसी शराब घोटाले में, क्योंकि उस समय पर रिपोर्ट आपने विधानसभा में टेबल क्यों नहीं की? मार्च 22 को आपको रिपोर्ट मिल गई थी, मार्च 22 2023 को। क्यों नहीं आपने इस पर एक्शन लिया? तब भी आपको शर्म नहीं आएगी। आप बेशर्म हो चुके भाई। कितने हम बोल रहे हैं ऐश्वर्या जी, ये ऐसी मोटी भैंस की चमड़ी हो गई है, पानी टिकता ही नहीं है। क्या बोलेंगे आप? इसका एक ही जवाब है, जनता। अब वो जनता इनको जवाब देना शुरू कर चुकी है। नहीं, पता लग जाएगा अजय जी कौन कितने पानी में है। लेकिन मेरा एक लास्ट सवाल है, शाह जी के मिलने के बाद से शकूर बस्ती गए थे ना, शकूर बस्ती में कैसा विरोध हुआ था पता चला ना, भागना पड़ गया वहां पे। नहीं अनुराग जी, आपको सच में नहीं लगता कि आपको बात करनी चाहिए कितनी महंगाई, आपको बात करनी चाहिए कितनी नौकरियां दी जा रही है, आपको बात करनी चाहिए कि आप तुम जाते हो पेट्रोल पंप पे, अगर आपको बीजेपी को भी घेरना है तो इन मुद्दों पे घेरो ना, जिस पे जनता पे असर पड़ता है। देखिए डाना साहब, ऐश्वर्या जी इन्होंने जो अपनी उपलब्धि गिनाई, बोले द्वारका एक्सप्रेसवे, अरे कभी आईना देखा कीजिए। 18 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बननी थी, 250 करोड़ में आपने बनाई। इतना पैसा खाते हैं,
इन्होंने अभी शकूर बस्ती का जिक्र किया, इनको फिर एक्सपोज करूंगा। ये हर जाके मुद्दे से कोर्ट में भागेंगे और कंप्लेन गाली करना था देते ना। हैं, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं करते। कोर्ट कल में इन्होंने कहा, सबूत लेके कल कंप्लेन करना BJP था। ने आप लोग भी तो कोर्ट उस पे जाने भी के आऊंगा, मास्टर फिर हैं। भागोगे उससे भी। क्यों नहीं गए? उस पे भी आऊंगा, भागोगे फिर उस पे भी आऊंगा, अरे रुकिए मैं ना, क्यों उस पे भागूंगा भी आऊंगा, डांडा रुकिए, जी? भागेंगे फिर कोर्ट वहां से जाते हैं ना भी। भाई, अगर कल हमारा इन्होंने शकूर भ्रष्टाचार है बस्ती तो। के बारे में बीजेपी और एलजी साहब ने झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हमने कोई प्राइवेट बिल्डर को नहीं बेचा। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बिड डॉक्यूमेंट, इन्होंने लैंड यूज चेंज किया। ये डॉक्यूमेंट अकेले हरिश्चंद्र की औलाद आप ही पैदा हुए हो पिछले 10 साल में, बाकी सब तो झूठ ही बोलते हैं भाई। सुनाता हूं, शर्मा! अरे मैं पढ़ के अनुराग जी, सुनाता हूं। अरे आ गए, अरविंद अरे कप्तीवाल अरे अकेले अपने हरिश्चंद्र पिताजी की से औलाद बात पैदा कीजिए, हुए हमसे थे, बात बाकी कीजिए, 10 साल से सब लोग झूठी बोल रहे हैं। After ठीक है ना, detailed बाकी सब पे तो झूठी बोल रहे हैं। the proposal for change of land use on this agenda was approved। और एजेंडा क्या था? Request regarding change of land use of 4.63 hectare railway land from transportation to residential। इन्होंने रेसिडेंशियल में कन्वर्ट किया और प्राइवेट बिल्डर को इन्होंने बेच दिया। आप कागज पढ़ो, ये उसका डॉक्यूमेंट, आप दोनों कागज पे लड़ो, 60-40 मी एंड द विजुअल्स ऑफ गाजीपुर। फिर ये नहीं, आप दोनों कागज पे लड़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, ये विजुअल्स है, ये दिल्ली में जो भी रहता है, भाटिया जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, रत्नाकर जी, नहीं, ढाना साहब आ रहा हूं, अजय जी, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है अभी, आप दोनों नेताओं की आवाज नहीं जा रही है। ये विजुअल है किसके? कूड़े खाने के, इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। एक नहीं है, 2-3 है, मैं तो एक दिखा रहा हूं आपको, बदल बदल के दिखाता रहूंगा। 1 साल पहले भी दिखाए थे, 1 साल बाद भी दिखाऊंगा जैसे मेरे को लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने डाला, बड़े बड़े वादे किए गए, इनकी तरफ से भी जनता ने भी भरोसा दिलाया। बीजेपी ने भी काउंटर वादे किए अजय आलोक जी कि हमको जिता दो, हम इसको बदल देंगे। आपको जिताया ही नहीं दिल्ली की जनता ने, लेकिन आपके साथ सांसद हैं, उन्होंने क्या किया? ईस्ट दिल्ली से भी आपके सांसद हैं, उन्होंने क्या किया? ये गाजीपुर वाला नहीं, अजय जी अभी आपका फेडर डाउन है, अभी नहीं जा रहा, दादा आ रहा हूं। लेकिन ये तस्वीरें आप लोग कागज दिखाते रहो। अनुराग डांडा जी, आप एक कागज दिखा रहे हो, मैं 1 दर्जन कागज दिखा सकता हूं, उसमें क्या लिखा है? जनता रोज निकलते हैं, करोड़ों लोग वहां से रोज। वहां पे पता है एक अपार्टमेंट है, सम व्यू करके उस पर लिखा है। मैं जा रहा था एक बार, वो जो नया हाईवे बना है गडकरी जी वाला जो बड़ा है, वो NH-24 वाला, भाटिया जी मेरे को सच में लिखा, मेरे को लगा क्या ना, मैं गेस 2 वर्सेस 2, ये विजुअल्स इन द मिडिल, कि ये कौन से व्यू की बात कर रहे हैं? क्या वादा करके उस बिल्डर ने बेचा होगा वो फ्लैट जो गाजीपुर के कूड़े खाने के सामने बनाया है, और सम व्यू करके लिखा। आप बताइए दिल्ली की जनता को आप, मतलब एवरीवन इज टेकिंग फॉर अ राइड, एवरीवन। और ये हालत देश की जनता के साथ हो रही है, आप उनके मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में ट्रैफिक जैम आज भी लगता है, दिल्ली में पानी का स्तर, दिल्ली में हवा का स्तर, दिल्ली में आप बात तो करो, किस चीज की करोगे? यही चीज ट्रांसेंड होती है दूसरे प्रदेशों में। इसलिए मैंने कहा क्या ये सैंपल इलेक्शन है, आज से लेकर 29 तक जितने इलेक्शन होने वाले हैं उसका